लगभग 62 लाख के करीब पैसा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रिकवर किया है और 17 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस, जेई सिविल, जल शक्ति मामले में हो चुकी है। 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इन 17 लोगों में हाई प्रोफाइल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर करनैल सिंह और उसके अलावा कल 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन गिरफ्तारियों में ज्यादातर गिरफ्तारियां पुलिसकर्मियों की हैं और आने वाले दिनों में अगर सीबीआई के सूत्रों की मानी जाए कुछ और बड़े लोग इस रिक्रूटमेंट धांधली में गिरफ्तार हो सकते हैं। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक कल भी 7 लोकेशंस पर रेड हुई। इससे पहले 77 लोकेशंस पर ऑलरेडी छापेमारी हो चुकी है। 84 लोकेशंस पर छापेमारी हुई है और इन 84 लोकेशंस पर छापेमारी के बाद 62 लाख के करीब नकदी रिकवर की गई है। 4 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 4 गाड़ियां जब्त करने के साथ साथ में 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन 17 लोगों में बीएसएफ के कमांडेंट भी हैं, उसके अलावा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी हैं, उसके अलावा कुछ आम लोग भी हैं जो दलाल के तौर पर इन सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे और पेपर बेचने वाले से लेकर जो जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट हो रहा था वहां से पेपर निकालकर पेपर इन दलालों तक पहुंचाना और दलालों तक पहुंचाने के बाद उस पेपर को बेचने का काम जो लोग कर रहे थे, लगभग उसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन 4 जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कर्मियों के इर्द गिर्द भी अपना जाल और ज्यादा तंग कर रही है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पूर्व कुछ कर्मचारी भी इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। जहां तक कल का ताल्लुक है, कल सीबीआई की टीमों ने जहां तक ताल्लुक है, कल सीबीआई की अलग अलग टीमों ने 7 लोकेशंस पर रेड किया। इसमें 2 लोकेशंस जम्मू में थी, 2 पंजाब में, 3 हरियाणा में। इसमें जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू में कश्मीर सिंह जो सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं, दीनानगर बंतलाव के रहने वाले। दूसरे विकास शर्मा, ये आईआरपी के कांस्टेबल हैं, गांव नूर जगीर, मेरा मांदरिया, अखनूर के रहने वाले। उसके अलावा सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं अतुल कुमार और एक प्राइवेट आदमी है तरसेम लाल। अतुल कुमार और तरसेम लाल के ऊपर छापेमारी पठानकोट में हुई और इस छापेमारी के साथ इन 4 लोगों को भी कल ही गिरफ्तार किया गया है। यानी कश्मीर सिंह, विकास शर्मा, अतुल कुमार और तरसेम लाल की गिरफ्तारी कल हुई है। इसमें 2 गिरफ्तारियां पठानकोट में हुई हैं और 2 गिरफ्तारियां जम्मू में हुई हैं। उसके अलावा सीबीआई ने कल सीआरपीएफ कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के घर पर भी छापेमारी की और उसके अलावा यतिन यादव, जिसे इस सारी जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम हो या उसके साथ जो अन्य 2 स्कैम है उसका किंगपिन बताया जा रहा है, उस किंगपिन के घर पर भी कल छापेमारी हुई रेवड़ी हरियाणा में। और उसके अलावा एक दलाल सुरेंद्र कुमार, उनके घर पर भी करनाल हरियाणा में छापेमारी हुई। यतिन यादव के बारे में यह बताया जाता है कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर को एक प्रिंटिंग प्रेस जो ओखला नई दिल्ली में है उस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी के साथ मिलकर पेपर वहां से लीक किया था और उस कर्मचारी को भी ढूंढ निकाला गया है। उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी का नाम प्रदीप कुमार है। ऑलरेडी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे भी पूछताछ हो रही है सब इंस्पेक्टर मामले में, जेई सिविल मामले में और उसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के मामले में। इससे पहले ऑलरेडी 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें बीएसएफ के कमांडेंट हैं, एक एएसआई हैं, 2 कांस्टेबल हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, एक सीआरपीएफ का कांस्टेबल है, एक रिटायर्ड सीआरपीएफ का कांस्टेबल है और एक अध्यापक भी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। 77 लोकेशंस पर ऑलरेडी छापेमारी हुई है और कल 7 और लोकेशंस पर छापेमारी हुई। टोटल 84 लोकेशंस पर छापेमारी के बाद 61.79 लाख यानी लगभग 62 लाख के करीब नकदी बरामद हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यह भी पता चला है कि क्वेश्चन पेपर सबसे पहले इन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बेईमानी में जो बच्चे स्टूडेंट शामिल हुए हैं उन्हें करनाल में दिया गया, गंग्याल में पेपर प्रोवाइड किया गया, जम्मू में पेपर प्रोवाइड किया गया और यह भी बताया जा रहा है कि जो ये यतिन यादव है इसने दलालों का जो नेटवर्क बनाया था, उन दलालों के नेटवर्क के जरिए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ कांस्टेबल, सीआरपीएफ कुछ कांस्टेबल शामिल थे, उन दलालों के जरिए 20-20, 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचा
और ये पेपर बेचा और इन दलालों के जरिए इन तमाम युवाओं तक ये बात पहुंचाई कि आप 20 लाख दीजिए, आपको सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस और उसके अलावा जेई सिविल, जल शक्ति, इन तीनों इम्तिहानों के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इन्होंने किया। उसके बाद ये भी कहा गया है कि हर कैंडिडेट से 20 से 30 लाख रुपया लिया गया और उसके बाद उनको पेपर प्रोवाइड किया गया। ये भी अब जानकारी सीबीआई को मिल चुकी है और सीबीआई सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है। सीबीआई की जांच के मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, इन तमाम कैंडिडेट्स को करनाल हरियाणा लिया गया। करनाल हरियाणा इन्हें उस गाड़ी में लिया गया जो सीआरपीएफ के कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने गाड़ी मुहैया कराई थी। वहां पर उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया गया, एक होटल में वहां पर उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया। उसके बाद इसी क्वेश्चन पेपर को जम्मू में भी प्रोवाइड किया गया और इस तरीके से ये सारे का सारा इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर इन स्टूडेंट्स तक पहुंचाए गए और उन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन पेपरों को पढ़ने के बाद, सारा कुछ जानने के बाद अगले दिन पेपर को अटेम्प्ट किया। आपको यह भी याद होगा कि सीबीआई ने इस मामले में पड़ताल अगस्त 3 को शुरू की थी और अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। तो अब पड़ताल यहां तक पहुंच चुकी है जहां यूं कैसे कहा जा सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा कि लगभग आखिरी चरणों में है पड़ताल और लगभग सभी जितने भी किरदार इस जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, फा और जेई सिविल, जल शक्ति रिक्रूटमेंट के जितने भी स्कैमस्टर्स थे, उन तमाम स्कैमस्टर्स को लगभग बेनकाब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कर दिया है। यह भी बताया गया है कि कल भी जो रेड हुई उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला है। उस सारे एविडेंस को एनालाइज करने का काम इस समय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईआरपी के लोग जो इस स्कैम में जो लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व है उसमें उनका नंबर बहुत ज्यादा है और उन्हें इसलिए इस स्कैम में शामिल किया गया था कि अगर वो पेपर लेकर भी जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग नहीं होगी, उनसे सवाल जवाब कोई नहीं करेगा, इसीलिए वो इन्हीं के जरिए ये पेपर बेचा गया। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से 4 लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ भी हो सकती है और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट स्कैम की लगभग तमाम जितने भी किरदार थे वो सामने आ चुके हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं एक के बाद एक और अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास चूंकि पुख्ता सबूत हैं, उसके चलते वो अब जहां पर भी छापेमारी कर रहे हैं उसके फौरन बाद वो गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। तो 17 लोग अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम में गिरफ्तार हुए हैं। इन 17 लोगों में ज्यादातर तादाद पुलिसकर्मियों की है, सीआरपीएफ के कांस्टेबलों की है और उसके अलावा बीएसएफ के एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है और अन्य कुछ और लोग जो प्राइवेट लोग इन्वॉल्व हैं। इन तमाम लोगों के ऊपर सीबीआई का इल्जाम यह है कि इन लोगों ने पेपर खरीदा, पेपर खरीदने के बाद पेपर बेचा। यतिन यादव को इस सारे स्कैम का किंगपिन बताया जा रहा है, जो रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वही था किंगपिन, जिस किंगपिन ने पेपर जो है लाया और पेपर लाने के बाद उसने पेपर बेचा और जिस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर ये पेपर छपा उस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को लाने का काम जो है वो वहां के एक कर्मचारी ने किया। वो कर्मचारी भी गिरफ्तार हो चुका है, उन स्टूडेंट्स से भी पूछताछ हो चुकी है, उन्हें भी चिन्हित किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चूंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने दिसंबर के महीने में इस इम्तिहान को दोबारा कराना है, देखना अब यह होगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्ट सीबीआई जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देगी और उससे ये कहेगी कि इन्हें डीबार किया जाए, इन्हें इम्तिहान में बैठने की इजाजत ना दी जाए।